वाजपेयी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस अभी हम हैं संगीत अकादमी लखनऊ, जो कि स्थित है आरबीआई बैंक के पास, और यहाँ अवध महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि चलेगा 5 तारीख तक। तो आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ आकर के बहुत शुक्रिया संगीत कार्यक्रम आप सबका जो यहाँ मौजूद हैं। और ये देखिए खूबसूरत प्रस्तुति। शोभित सर का बहुत शुक्रिया, संगीत नाटक अकेडमी का आभार। और हर साल ये अवध महोत्सव इतनी खूबसूरती से होता है कि इसका हिस्सा बनने में एक खुशी होती है। और बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ सामने बैठे हैं, पूर्णिमा मैम बैठी हुई हैं, कुमकुम मैम, अतुल जी हैं, शोभित सर हैं। तो मुझे बस ये है कि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि पूरी दुनिया में मैं जाता हूँ, किस्से सुनाता हूँ, लेकिन अगर मेरा बस चले और ये पापी पेट के सवाल ना हो तो मैं सिर्फ लखनऊ के किस्से सुनाऊँ ज़िंदगी भर। ये मेरा बहुत पसंदीदा काम है। तो मैं लखनऊ में हूँ, अपने शहर में हूँ। आपको पता है पिछले 10 साल से आप सब किस्सों को सुन रहे हैं, दास्तानों को सुन रहे हैं। दास्तान कैसे सुनी जाती है आप सबको पता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लखनऊ है दास्तानों का शहर, और पीछे हमारा परिवार आया है, तो थोड़ा और अच्छे सुनिएगा ताकि बेइज्जती ना हो। दरियाए रंगो बू का किनारा है लखनऊ, गमज़ा है, गुफ्तगू है, इशारा है लखनऊ। हम अहले दिल की आँख का तारा है लखनऊ, हम लखनऊ के हैं तो हमारा है लखनऊ। लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते रहते हैं। ये सच है कि जिंदा दिली की कोई किताब है तू, अदब का, इल्म हुनर का हंसी शबाब है तू, सरे चमन जिसका जलवा है वो गुलाब है तू, लखनऊ आज भी दुनिया में लाजवाब है तू। तो कुछ किस्से मैं आपको लखनऊ के सुनाऊंगा, कुछ बाकी किस्से भी सुनाऊंगा। शुरू में मेरा एक बहुत मशहूर, बहुत फेवरेट किस्सा है कि ऐसे इवेंट्स, चूँकि इसमें इतना ज़्यादा व्यवस्था में जटिलताएं होती हैं और इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि कुछ लेट कुछ ताख़ीर हो ही जाती है। तो ये किस्सा हमेशा शुरुआती किस्सा होता है कि लखनऊ की तमाम विशेषताओं में से जो एक विशेषता है वो यहाँ की आहिस्ता मिजाजी है कि यहाँ के लोग सुकून में रमे हुए लोग हैं, तो आहिस्तगी से काम करते हैं, जल्दबाजी उनके मिजाज में नहीं है। और अगर कोई जल्दबाज है तो समझ लीजिए कि वो लखनऊ का नहीं है। तो क्या हुआ कि शहर की आहिस्ता मिजाजी बहुत मशहूर है। जैसे आपने देखा कि प्रोग्राम थोड़ा लेट शुरू हुआ, तो अगर ये प्रोग्राम जल्दी शुरू हो जाता तो फिर ये साबित नहीं होता कि ये लखनऊ में हुआ। तो बात यह है कि लखनऊ में एक टेलर मास्टर थे, बहुत आहिस्ता मिजाज थे, इतने आहिस्ता मिजाज कि उनके बारे में मशहूर था कि अगर 2024 में आप उन्हें कोई कपड़ा सिलने के लिए दें तो 2030 आते आते वो उस कपड़े को सिलने का ख्याल अपने दिल में लाने की कोशिश करेंगे। अब एक बार एक नवाब साहब उनके पास आए, बड़े तैश में, बड़े गजबनाक होकर छड़ी घुमाते हुए, और उन्होंने टेलर मास्टर को बहुत डांटा। अब जब डांटा तो आवाज़ ऊंची हो गई। जब नवाब साहब टेलर मास्टर को डांट के अपने घर चले गए और ये टेलर मास्टर डांट खाकर रुसवा होकर अपने घर आए, क्योंकि दुकान घर से लगी हुई थी, तो टेलर मास्टर की बेगम ने इनसे पूछा कि भाई कौन था जो ऊंची ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। ये उस ज़माने का किस्सा है जब ऊंची आवाज़ में बात करना लखनऊ में मायूब समझा जाता था, घटिया समझा जाता था। तो जब बेगम ने